नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी का डेट जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल जो है पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें करेंगे क्या, हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे और कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देंगे, जिनका सोल्यूशन यहाँ देना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है इस ऐप में, इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है यहाँ आपको बताया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ग्रीन कलर में ये आरआरबी मतलब ऑफिशियल जो आंसर की है, मतलब जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ग्रीन में दिखाया गया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का दिया हुआ है। जॉन ने कहा शेरोन शेरोन जो है मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। अब देखिए, जॉन ने कहा है कि शेरोन मेरी दादी अर्थात जॉन की दादी, जॉन की दादी के इकलौते बेटे अर्थात जॉन के पिताजी की बेटी है। इसका मतलब जॉन जो है उसका भाई हुआ। तो वो जो लड़की है यानी शेरोन जो है वो जॉन से कैसे संबंधित है, शेरोन को पूछा गया, शेरोन को आगे रखा गया है, इसका मतलब वो बहन है। ठीक है, तो इसका मतलब बहन, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 6 डिग्री नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के जो है पैरों के बीच की दूरी बताना। तो अब देखिए, ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। हाइट एंड डिस्टेंस ये ऐसे रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो दिख रहा है आपको ये स्लोप में ये सीढ़ी है, और इसकी लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर एंगल जो है ये 60 डिग्री एंगल है। अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो आपको ये वैल्यू भी याद होगा कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और ये यहाँ पर ये 1 होगा और ये वाला वैल्यू 2 होगा। तो अब देखिए 2 का वैल्यू दिया गया 20 दिया गया है, 2 का वैल्यू इज इक्वल टू 20, इसका मतलब 1 का वैल्यू आएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से हर जगह मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया था, तो पूछा गया था दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये दीवार थी, ये दीवार सीधी है और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ये है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 10 मीटर। देखिए ये और ऑप्शन में था 10 मीटर, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान नहीं होता है, जीवों और पर्यावरण का अध्ययन नहीं होता है, और बाकी जो हिंदी में लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा किस चीज़ का ये विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं स्मैश। ठीक है, इसको ऐसे रट लीजिए, स्मैश कहते हैं। अगर जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है बैडमिंटन तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो है प्लस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है, तो यानी 35 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 35 दिया है, माइनस दिया है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड है, यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद है फिर से अगेन प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया हुआ था, 6 हो गया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर +7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 6 42 आएगा, 42 + 7 इसको 49 आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। यहाँ पर 3 संख्याओं का रेशियो दिया है। ठीक है, जितना रेशियो रहेगा इस योग दिया है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इन तीनों का योग इसके बराबर है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 11 6 11 5 15 11 और 5 16। ठीक है, 16 हो गया ये, और ये 32 इनका टोटल है। तो अगर हम इनको निकालें तो कितना आएगा, 20 गुना, और 20 गुना ये आया। हमें बताया क्या है, निकालना क्या है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। अब इसी में देखिए सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। 11 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 11 दूनी 122, सॉरी 11 दूनी जो है 22। ठीक है, तो ये जो है 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन में बी में था, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह से दिया गया है कि 15 दिया है और फिर बोला गया प्लस, और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 है। उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, +12 हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस जो है 7 है। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसा कोशिश करिए कि इसको मन में सॉल्व कर लें। तो 15 7 105 हो जाएगा, 105 +
105 प्लस जो है 12 हो जाएगा, -7 है। तो देखिए 105 प्लस 12 मतलब 117 हो जाएगा, 117 -7 मतलब 110 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न में कौन सा इकाई का उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पृष्ठ प्रति मिनट, मीन्स पेज पर मिनट। ठीक है, ये यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े का अनुमान करना है। जैसे यहाँ पर लॉयन दिया है, रोर, तो देखिए याद रखिए लॉयन जो दहाड़ता है उसे रोर कहते हैं, लॉयन की जो साउंड होती है उसे रोर कहेंगे। ऐसे हाउल की आवाज़ को क्या कहेंगे, तो हाउल नहीं कहेंगे, हाउल जो है भेड़िए की होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ग्रंट ये पिग की होती है, और जो हूट है ये हो जाएगी आउल की। तो सी ऑप्शन सही है। जबकि क्रोक जो दिया गया क्रॉक ये मेंढक की होती है। ठीक है, ये फ्रॉक की होगी, क्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। 10 में दिया गया है कि यहाँ पर देखना है कि एक कथन दिया गया है और बताया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है कि इस निष्कर्ष जो निष्कर्ष दिए गए हैं कथन के हिसाब से सही है कि नहीं। ठीक है, कथन ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने पढ़ा है कि जो चीज़ कथन में की गई होती है, जो कथन बात करता है, अगर वही निष्कर्ष में रहेगा तो सही रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ है। इसमें लिखा क्या, इसमें लिखा है उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। अब देखिए यहाँ पर उच्च जोखिम की बात की गई है और उच्च प्रतिफल की बात की गई है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है कि कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, देखिए जोखिम की बात की गई लेकिन लाभ की बात इसमें नहीं की गई है, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ में बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। अब देखिए व्यक्ति की यहाँ बात ही नहीं की गई है और ऐसा भी नहीं भैया जीवन की बात भी नहीं की गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट एक तरह से रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, यानी ना तो एक और ना ही दो यहाँ तर्क संगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ऐसे दिया गया कि इसमें बोला गया सभी कलम किताबें हैं। तो कलम के लिए का हमने लिख दिया, पूरा मत लिखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। सभी कलम जो हैं वो किताबें हैं, तो कलम हमने कर दिया और ये किताबों के लिए की कर दिया। ठीक है, आप इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या हो गया कि सभी किताबें जो हैं मेज हैं। अब ये किताबें हैं तो ये मेज हो जाएगा, सभी किताबें मेज हो जाएंगी, ये ऐसे बन जाएगा कुछ। अब हमें निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष देखते हैं कौन सा दिया गया है। पहला निष्कर्ष ये दिया गया है कि हमें बताना है कि सभी मेज कलम है क्या, मेज यहाँ पर है क्या, ये सभी मेजें कलम है, नहीं मेज बड़ा है और कलम छोटा है, इसका मतलब ये गलत बोला गया है। नेक्स्ट बी में बोला गया है कि बी ऑप्शन दिया गया है कि कुछ मेज कलम है, मेज यहाँ पर है, कलम यहाँ पर है, कुछ मेज कलम है, सही दिया गया है। सी में क्या बोला गया कि सभी किताबें कलम है। अब देखिए किताबें ये हैं और सभी किताबें क्या कलम है क्या, सभी किताबें कलम नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। डी वाला दिया गया है कि कोई भी मेज किताब नहीं है, जो ये मेज है और हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी मेज किताब नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है सिर्फ। तो बी वाला ऑप्शन सही था, यहाँ पर फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। अब यहाँ का जो यहाँ पर देखिए दिरहम लिखा है, दिरहम यहाँ की करेंसी है, इसका मतलब कैपिटल तो है नहीं। ठीक है, अब ये जो कोरिया है लिखा है, कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, देखिए कोरिया की जो कैपिटल है वो वोन है। ठीक है, ये कोरिया की कैपिटल वोन है। लीरा कैपिटल किसका है, तो देखिए न्यूज़ में चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा है लीरा। लीरा न्यूज़ में नहीं चल रहा, न्यूज़ में चल रहा है लेबनान, लेबनान की कैपिटल लीरा है। ऐसे ही क्या जो है अरब कंट्रीज की जो करेंसी है और वो हो जाएगी कोरिया की। टाका जो है बांग्लादेश की करेंसी है। ठीक है, जहाँ कैपिटल ढाका है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया ए का वैल्यू 1 दिया गया है, ईट का वैल्यू 26 दिया गया है, सीट का बताना है। देखिए ए का मतलब इसका वैल्यू लिखा गया है। अब देखिए 20, टी मतलब 20 होता है, ए मतलब 1 होता है और ई मतलब 5, तो 20 1 21 21 और 5 26 हो जाएगा। इसका मतलब सबका सम किया गया तो 20 कैसे जोड़िएगा, तो ये 20 हो जाएगा, टी बराबर 20 होगा और एस बराबर 19 हो जाएगा। 19 में एक जोड़िए ए मतलब जो है 20 20 20 40 40 और 5 45, 45 आंसर आएगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको रट लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा तो। जिससे पहला बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। स्टेम बोला गया है, सेल का एक प्रकार नहीं है, स्टेम सेल का कौन सा प्रकार नहीं है। तो स्टेम सेल का बोला गया तो नाभि रज्जु है, एम्बिलिकल है, ये है, भ्रूण भी है, फिटल भी होगा, भ्रूणीय मूल भी हो जाएगा, मेंद नहीं है, फैट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, फैट नहीं है, 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस तालिका पर आधारित सवालों के जवाब दें। कंपनी की तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, ये तिमाही बिक्री है और ये लाख रुपए में है।
ठीक है। अब इसमें बताना क्या है कि 2000 वित्तीय, क्वेश्चन ये है कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो 14 और 15 कहाँ है, ये 14 और 15 सिर्फ इन्हीं का काउंट करना, काउंट करते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 8 12, 12 1 13 हो जाएगा, 13 8 18 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 8 4 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 13 5 18 हो गया, कैंसिल, कैरी एक हुआ है। अब ये 4 है, 4 बार 4 चौक 16 और 17 हो जाएगा, 178 हो जाएगा, 178 लाख। तो 178 लाख कहाँ पर है, 178 लाख बी में है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तालिका का ही क्वेश्चन दिया गया है, सवालों के जवाब दिए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, डेसिमल है, और यहाँ पर इतना सारा कैलकुलेशन यहाँ से लिखते हुए नहीं बनेगा। आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा। बोला गया फाइनेंशियल ईयर 12 से 13 और से जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है 13 से 14 में कंपनी की बिक्री का साल विकास प्रतिशत कितना है। अब देखिए किससे कंपेयर किया गया है, 12 से 13 से कंपेयर किया गया, तो 12 13 जो है नीचे रहेगा इसका वैल्यू निकाल के, और यहाँ पर 13 14 का रहेगा। उसके बाद जो है हम रेट निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, पहले 12 13 दिया गया है, तो 12 13 देख लेते हैं कहाँ पर है। 12 13 यहाँ पर दिया गया है, 12 और 13 यहाँ तक है, ठीक है। 12 13 का यहाँ कैलकुलेशन करना है तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको जोड़ते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 दून 16, 16 17, 17 5 22 हो जाएगा, और 2 कैरी हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 7 हो जाएगा, और 7 8 9 9 10 11 112 हो गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 4 4 8 हुआ, 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 8 और 9 यानी 8 17, 17 5 22 हो गया, 22 मतलब 2 कैरी हुआ गया, 2 तब 6 हो गया, यहाँ पर 6 3 9 हो गया, 9 10 11, ठीक है, सही है। अब फिर क्या बोला गया है, तो 14 बोला गया। 14 कहाँ पर है, देखिए 14 13 और 14 का दिया गया है। 13 और 14 कहाँ पर है, फाइनेंशियल ईयर 13 14 ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इन तीनों का निकालना था। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है इसको। अब कितना हो जाएगा, ये वाला ऐड करना है तो 6, अब ये 9 दिया गया है, 9 10 11 11 3, 11 3 24 हो जाएगा, 24 6 जो है 30 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 9 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 और 9 3 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 12 2 14, 14 6 जो है 20 हो जाएगा, कैरी 2 हुए, 2 3 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये वाला जो वैल्यू रहेगा इसको ऐसे करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर और एक दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 13 और 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बताना है। औसत मतलब टोटल से डिवाइड करना है। 13 और 14 के बीच में बोला गया, तो 13 14 देखते कहाँ पर है, 13 और 14 यहाँ पर दिया गया है, ये 13 से लेकर 14 तक यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए कितने ईयर का निकालना है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर। इसका मतलब समझ गए, 4 से डिवाइड करना रहेगा औसत निकालने के लिए। अगर ये 36 है, 4 से डायरेक्ट यही डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 9 आएगा इसमें, 4 9 36 हो जाएगा, और इसमें 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कट नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको, 9 3 12 हो जाएगा, और 6 72 हो जाएगा, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 8 32। अब इन सबको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यही औसत रहेगा, तो 8 2 16 16, ठीक है। 8 2 16 8 24 1 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 3 35 आएगा आंसर। 35 देखिए आंसर में कहाँ दिया है, तो आंसर में 35 दिया है, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए, महान सम्राट अशोक किस वंश थे। तो देखिए मौर्य वंश है, मुगल वंश है, गुप्त वंश है, चोल वंश है। चोल बिल्कुल नहीं हो सकता है, गुप्त वंश और मौर्य वंश कंफ्यूज करता है, क्योंकि चंद्रगुप्त वहाँ पर इंडिकेट कहते हैं, लेकिन मौर्य वंश के सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, बल्कि सम्राट अशोक जो है मौर्य गुप्त के जो है वंश के संबंधित थे, ठीक है। और ये गुप्त वंश मौर्य वंश के हैं, ठीक है, गुप्त वंश के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19 दिया है। बोला गया है कि ए प्लस बी मिलकर जो है 40 दिनों में कोई काम करते हैं। ये इनका जो है डेज दिया गया है, ठीक है। फिर बोला गया है कि यदि उनकी क्षमता है, मतलब ए की 8 दी गई है और बी की दी गई है 5 दी गई है। फिर बोला गया है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें बोला गया है कि डी पूछा गया है, तो हम W/E कर सकते हैं। टोटल वर्क पता होना चाहिए। देखिए टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क दिया गया है, ए और बी मिलकर 40 दिन में करते हैं, तो ए और बी का 40 दिन, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 5 13, ठीक है। 8 5 13 दोनों की एफिशिएंसी हो गई है। और फिर बोला क्या गया है कि हमें टोटल काम, ये वाला जो काम है टोटल, वो ए से करवाना है। ए से करवाना मतलब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 13 5 65 आंसर आएगा। 65 आंसर ए में है, ए आंसर चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 दिया गया। 20 में देखते क्या लिखा है कि मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने किया था, तो ये जामा मस्जिद दिल्ली में निर्माण कर रहा था। ठीक है, बाकी आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले का आंसर ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका जब सिलोन हुआ था तो किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो 1948 में की गई है। ठीक है, श्रीलंका की अगर जो बात करें तो श्रीलंका में 2 कैपिटल हैं, श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है और जो है कोलंबो भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो चलता है वो रुपयन चलता है, श्रीलंका रुपयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसके बाद उसकी बोला गया है आज उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है आधार की जो है आधार से 7 मीटर अधिक है। देखिए ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो उसकी जो ऊंचाई है जो बेस से 7 सेंटीमीटर, बेस को एक्स मान लें तो ऊंचाई हो जाएगी एक्स प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब उसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी 1/2 और जो है आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार हो जाएगा और ये एक ऊंचाई हो जाएगी एक्स। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 60 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो बना है जल्दी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं गलत जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। प्लस 7x हम इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अब हमें चाहिए सबका सम चाहिए था 7 चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है, 2 टुकड़े करिए इसको, ब्रेक करिए तो कितना हो जाएगा 60 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा कह सकते हैं एक तरह से 7 चाहिए हमें। तो बताइए ज़रा कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 होता है। अब 12 से हम 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। देखिए बड़ा वाला प्लस में है तो इसका मतलब बड़ा वाला ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। अब एक बार क्या आया साइन से डिवाइड करेंगे, साइन यहाँ पर बदल देंगे तो ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया। तो इसका मतलब 5 आंसर सही है, 5 आंसर आएगा इसका। 5 आंसर कहाँ है इसका, इसका मतलब जो बेस था वो 5 था, ये सही है इसका। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं किया गया है, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट था वैज्ञानिक नाम होमो सपियन का क्या मतलब है, बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है बुद्धिमान जीव, ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, इसको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर पसंद आ रहा है तो हम सारे के सारे क्वेश्चन पर वैसे सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।